चलिए श्वासों को सामान्य करें। दंडासन में विश्राम ले रहे हैं। रीढ़ को सीधा रखें, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, बिल्कुल ढीला छोड़ दें शरीर को और गहरे लंबे श्वासों के द्वारा पहले अपनी श्वासों को सामान्य करें। नावासन के दौरान हमारी श्वासें चढ़ जाती हैं, तो गहरा लंबा श्वास भरें और खाली करें। पुनः श्वास भरें, खाली करें। एक बार फिर से श्वास को भरिए, खाली कीजिए। श्वासें सभी की सामान्य। यदि किसी की श्वासें सामान्य ना हुई हो, तो पहले वो अपनी श्वासों को सामान्य करे, उसके बाद ही दूसरे आसन में प्रवेश करें। चलिए बढ़ते हैं गौमुख आसन की ओर। तो उसके लिए मिलाएं एड़ी पंजे। अब दाईं टांग को घुटने से मोड़कर निकालें बाईं जगह के नीचे से। जिन साधकों का वजन कम है वो एड़ी पर भी बैठ सकते हैं। एड़ी पर बैठने का प्रयास करें। पाइल्स के लिए बहुत ही लाभकारी। जब हम एड़ी पर बैठते हैं तो पूरी तरह से प्रभावित होता है हमारा शरीर। और जिन लोगों का शरीर थोड़ा भारी है या नहीं बैठ पा रहे, तो इस प्रकार से अपनी एड़ी को निकाल ले बाहर की ओर। गहराना जी इस प्रकार से देखिए, आपने टांगों को सीधा किया, ये निकाला, जंघा के नीचे से, बाएं जंघा के नीचे से निकालना है और एड़ी इस तरफ से बाहर आएगी। तो चलिए उसके बाद बाएं घुटने को मोड़े, घुटना घुटने के ऊपर इस तरह से, यानी दोनों पंजे आपके आसन पर लग गए। अपनी स्थिति को स्वयं चेक कर लें। अब जो घुटना आपका ऊपर है, उस हाथ को श्वास भरते हुए लेकर जाएंगे ऊपर। लेकर जाए, दे खिंचाव पूरा, कोहनी से मोड़े पीछे की तरफ। दूसरे हाथ को भी पीछे से मोड़े और उंगलियों में उंगलियां फंसाएं। जो साधक उंगलियों में उंगलियां नहीं फंसा पा रहे, वो अपनी कोहनी को इस प्रकार से सीधा करके श्वास को भरे और खाली करें। फेफड़ों के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया गौमुख आसन। पुनः श्वास भरें, खाली करें। कोहनी को बिल्कुल सीधा रखने की कोशिश करें। एक बार फिर से श्वास भरें, खाली कर। आ जाएंगे वापस क्रम सहित। पहले हाथ को सीधा कीजिए, पकड़ को छोड़िए, वापस आ जाएं हाथ शरीर के साथ, दोनों टांगे सीधी। अब इसी क्रिया को करेंगे हम विपरीत ओर से, यानी बाईं ओर से। बाईं टांग को घुटने से मोड़ेंगे, निकालेंगे दाईं जंघा के नीचे से। हाँ जी। अब दाईं टांग को भी घुटने से मोड़ेंगे इस प्रकार से, घुटना घुटने के ऊपर, दोनों पंजे हमारे आसन पर। जो घुटना हमारा ऊपर है, उसी हाथ को श्वास भरते हुए लेकर जाएंगे ऊपर, कोहनी से मोड़िए और दूसरा हाथ पीछे से, कमर के पीछे से। अब उंगलियों में उंगलियां फंसाने की कोशिश करें। अगर हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो हमारी उंगलियों में उंगलियां आराम से फंसने लगती हैं, परंतु अभ्यास की बहुत अधिक आवश्यकता। श्वास को भरें, खाली करें। कोरोना दोबारा से अपने पैर पसार रहा है, तो बहुत आवश्यक है अपने फेफड़ों को मजबूत बनाना। पुनः श्वास भरें, खाली करें। एक बार फिर से श्वास भरें, पूरी तरह से फुलाएं अपने फेफड़ों को, खाली कीजिए। आ जाएंगे क्रम सहित वापस। दोनों टांगों को सीधा कर लीजिए। अब दोनों हाथों को दाईं ओर जमाते हुए एक साथ पैरों को मोड़कर आएंगे वज्रासन। श्वासों को सामान्य करेंगे वज्रासन। दोनों हाथ हमारे घुटनों पर, आगे से घुटने मिले हुए, पीछे से एड़ियां खुली हुई, अंगूठे स्पर्श मात्र आपस में छूते हुए, और उस बीच वाले खाली स्थान में आपको बैठना है। रीढ़ को सीधा रखें, श्वासों को सामान्य करें और किए गए आसन के प्रभाव को महसूस कीजिए।
अभी आपने लिया गौमुख आसन, बहुत ही लाभकारी आसन। वज्रासन तो आप सभी को पता है पाचन और निष्कासन में बहुत ही लाभकारी। खाना खाने से पहले भी बैठे और खाना खाने के बाद तो अवश्य ही बैठे। चलिए बढ़ते हैं अगले आसन की ओर, लेंगे उष्ट आसन का अभ्यास। तो उसके लिए सभी साधक घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, घुटनों में कंधों जितनी दूरी, पीछे से पंजे लेटे हुए, पंजों में भी कंधों जितनी दूरी, हाथ दोनों शरीर के साथ, उंगलियां अंगूठे मिले हुए। अब दोनों हाथों को लेकर आएंगे कमर पर, अंगूठा पीछे की ओर, उंगलियां आगे की। श्वास भरें और भरे हुए श्वास में धीरे धीरे अपनी रीढ़ को पीछे की ओर प्रभावित करते जाएं, यानी मोड़ते जाएं पीछे की ओर। कुछ क्षण रुके। अब जो साधक अपने हाथ छोड़कर पंजों पर ले जा सकते हैं, एक एक करके अपने पंजों पर लेकर जाएं। एड़ियों का स्पर्श कर सकते हैं तो एड़ियों को स्पर्श करें, और जो साधक एक हाथ से कर सकते हैं वो हाथ बदल बदल कर एक हाथ से करते हैं। यदि आप नहीं कर पा रहे तो सिर्फ पीछे झुक कर भी रुकेंगे तो भी आपको लाभ प्राप्त होगा। कुछ क्षण रुके। बहुत ही सुंदर स्थिति साधकों की, बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पहले एक हाथ को लाएं कमर पर, फिर दूसरा हाथ कमर पर, घुटनों को मिलाएं, आ जाएं वापस वज्रासन। श्वासें सभी की सामान्य, इस आसन में श्वासें नहीं चढ़ती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले आसन की ओर, लेंगे मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए दोनों हाथों को लेकर आए कंधे की सीध में। बार बार कहा जा रहा है यदि किसी साधक को सांसों की परेशानी हो तो वो पहले अपनी सांसों को सामान्य करें। अंगूठा अंदर करके मुठ्ठियां बनाएं, मुट्ठियों को अपनी नाभि के दाएं बाएं लगाएं। अंगूठे का मूल भाग आपकी नाभि को टच होना चाहिए, नाभि के आसपास, भौंहिया सीधी। श्वास भरे, गर्दन को लेकर जाएं पीछे रीढ़ मूल की ओर, और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से झुकते जाएंगे आगे की ओर। नाभि पर आने दे दबाव मुट्ठियों का, गर्दन उठी रहेगी, झुकते जाएं आगे। आगे झुकने के चक्कर में हमारा पृष्ठ भाग हमारी एड़ियों से ना हटे, चाहे कम झुके परंतु पृष्ठ भाग एड़ियों से छूटा रहे। श्वासों को सामान्य कर दें। छोटी छोटी श्वासें स्वतः ही आती रहेंगी, जाती रहेंगी। मंडूक आसन मधुमेह के लिए बहुत ही लाभकारी। गर्दन को उठाकर रखिए, देखिए सर्वाइकल विजन भी आपका प्रभाव है। एक साथ दो दो चीजों के लाभ आपको प्राप्त हो रहे हैं। महसूस कीजिए नाभि पर आने वाले प्रभाव को। श्वास भरते हुए धीरे धीरे रीढ़ को सीधा करते जाएं। दोनों हाथों को ले आए वापस घुटनों पर और रीढ़ को सीधा कर लेते हैं। मंडूकासन की दूसरी आवृत्ति। इसके लिए बाएं हाथ का कप बनाएं, रखें नाभि पर, दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर, कोहनियों को शरीर से सटाएं। श्वास भरें, नाभि पर दबाव बनाएं, भरे हुए श्वास में दोनों हाथों से दबाव बनाएं और श्वास छोड़ते हुए झुकते जाएंगे आगे की ओर। यहाँ पर भी आपको अपनी गर्दन को उठाकर रखना है, झुकते जाएं आगे की ओर। बहुत ही सुंदर। दोनों हथेलियों पर नाभि के स्पंदन को महसूस कीजिए। बहुत बढ़िया स्थिति। रुके कुछ देर। सभी साधक रुकने में सक्षम, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आ जाएंगे वापस। रीढ़ को सीधा करें, दोनों हाथों को आगे खिसकाते हुए आ जाएंगे पेट के बल। शिथिल आसन में लेंगे विश्राम दाईं तरफ से। दायां हाथ सीधा, दाईं टांग सीधी, बाईं भुजा मुड़ी हुई और बाईं टांग भी घुटने से मुड़ी हुई।
दायां कान हमारा आसन पर, दोनों फेफड़े हमारे आसन पर स्पर्श करते हुए, फेफड़ों को पुष्ट करने के लिए यह भी एक उत्तम क्रिया। श्वास को भरे, खाली करते। हाई ब्लड प्रेशर सभी साधकों को पता है कि इसमें लेटने से हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, परंतु यह क्रिया सिर्फ हम कक्षा के दौरान ही कर पाते हैं। मेरा अपना अनुभव तो यही कहता है कि हम अकेले में कभी भी इस प्रकार से नहीं लेटते। फेफड़ों को फुलाएं, श्वास भरें और खाली करें। एक बार फिर से श्वास भरें, महसूस करें अपने फेफड़ों को फूलता हुआ, खाली कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले आसन की ओर, लेंगे भुजंग आसन। तो उसके लिए मिलाएं एड़ी पंजे, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब दोनों हाथों को इस प्रकार हमें अपने थोड़ी के नीचे लेकर आना है। एक बार देख लीजिए, दोनों हाथों को थोड़ी के नीचे लेकर आए, इस प्रकार से हाथ के ऊपर हाथ, एड़ी पंजे पीछे से आपके मिले हुए हैं। नहीं अखिलेश जी, इस प्रकार से हम भुजंग आसन लेने वाले हैं, इस प्रकार से रखना है। हाँ जी, नीचे झुकना है अभी। हाँ जी, अब श्वास भरते हुए उठेंगे ऊपर की ओर, उठिए ऊपर की ओर, दोनों कोहनियों को सीधा कर दीजिए। उठेंगे ऊपर की ओर, पीछे से एड़ी पंजे मिले रहे। हरियाणा जी उठेंगे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। अब इसी क्रिया को हम 5 बार करेंगे। सभी को समझ में आ गया है? इस प्रकार से रखना है, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। चलिए करेंगे प्रारंभ। 1, उठेंगे ऊपर, सभी लोग कोहनियों को बिल्कुल सीधा कर दें। आ जाए वापस। 2, उठेंगे श्वास भरते हुए, सभी साधक ऊपर, कोहनियों को सीधा करेंगे, रुकेंगे भी कुछ क्षण। आ जाए वापस। 3, श्वास भरे और उठे ऊपर, दोनों उठे ऊपर, श्वास भरकर आ जाए वापस। 4, उन्हें श्वास भरे, उठे, आ जाए वापस। आ जाए, आ जाएंगे वापस। अब लास्ट बार, श्वास भरे और उठेंगे ऊपर, पीछे से एड़ी पंजे मिले रहे, कोहनियों को बिल्कुल सीधा कर दे। अब इस क्रिया में आपको थोड़ी देर रुकना है। हाँ जी गहराना जी, अब ठीक है। अच्छी तरह से कीजिए, रीढ़ को पीछे की ओर, नाभि को स्पर्श करें आसन पर, रीढ़ के अंतिम छोर पर आने वाले प्रभाव को महसूस कीजिए। कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। अब शिथिल आसन पलट कर लेंगे बाई तरफ से। इस बार हमारी बाई टांग सीधी, बाई भुजा सीधी। सभी साथियों को पता है, बायां कान हमारा आसन पर। शरीर को इतना ढीला छोड़ें कि दोनों कंधे हमारे आसन को स्पर्श कर पाए। यहाँ पर भी श्वास को भरे, खाली करें। उन्हें श्वास भरें, खाली कर दें। महसूस करें अभी जो आपने आसन किया उसके प्रभाव को। भुजंग आसन आपकी रीढ़ को मजबूत बनाता है, रीढ़ की गोटियों के दोष दूर होते हैं आपके। चलिए अब दायां हाथ ऊपर निकालते हुए आ जाएंगे पीठ के बल।
दोनों टांगों को सीधा कर लीजिए। लेंगे मरकट आसन, कमर दर्द के लिए एक और आसन। तो उसके लिए दोनों टांगों को घुटनों से मोड़े, दोनों हाथों को 180 डिग्री पर फैला दें। जिन लोगों को जगह की परेशानी, वो अपने हाथों को इस प्रकार से अपनी गर्दन के नीचे रख सकते हैं, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर, अगर हाथ आपके आपस में टच हो रहे हैं। अन्यथा दोनों हाथों को फैला दें 180 डिग्री पर। कंधों की सीध में दोनों हाथ, दोनों टांगे हमारी घुटनों से मुड़ी हुई। अब श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को लेकर जाएं दाईं ओर और गर्दन बाईं ओर। रीढ़ की ट्विस्टिंग, बिल्कुल मरोड़ दीजिए अपनी रीढ़ को विपरीत दिशाओं में। घुटना घुटने के ऊपर, पंजा पंजे के ऊपर। श्वास भरते हुए आएंगे मध्य में, श्वास छोड़ते हुए जाएंगे बाईं ओर। दोनों घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। आने वाले प्रभाव को महसूस करें, एक तरफ दबाव, एक तरफ खिंचाव। आएंगे मध्य में, जाएंगे दाईं ओर। अपनी स्थिति स्वयं चेक करें, क्या आपका घुटने के ऊपर घुटना और पंजे के ऊपर पंजा आ रहा है? यही नहीं है तो स्थिति को बनाने की कोशिश करें। श्वास भरते हुए आए मध्य में, जाएंगे बाईं ओर, आ जाएं मध्य में। अब थोड़ी सी दूरी कर लीजिए घुटनों में, और पंजों को भी थोड़ा सा आगे खिसका लीजिए, लगभग 1 फीट। घुटनों में भी लगभग 1 फीट की दूरी। उन्हें श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को लेकर जाएं दाईं ओर। इस बार हमारा दायां घुटना आसन पर और बायां पंजा, बायां घुटना दाएं पंजे को स्पर्श करता हुआ, गर्दन विपरीत ओर यानी बाईं ओर। आएंगे मध्य में, लेकर जाएं बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। श्वास भरते हुए आएंगे मध्य में, लेकर जाएं दाईं ओर, आ जाए मध्य में। अब इसी क्रिया को 5 बार थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए। दूर कीजिए अपनी रीढ़ के दोष मरकट आसन के द्वारा। पांच आवृत्ति लेनी है आपको। सभी साधक बहुत अच्छा करते हुए अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करके आ जाएंगे वापस। दोनों टांगों को सीधा कर दें, दोनों हाथ शरीर के साथ। श्वासों को सामान्य कर लें, गहरे लंबे श्वासों के द्वारा प्रभाव को महसूस करें, मरकट आसन के प्रभाव को। श्वास सभी की सामान्य है, तो चलिए थोड़ी सी थकान भी ले आते हैं शरीर में। बढ़ते हैं बाल चाल आसन की ओर। तो मिलाएं एड़ी पंजे, दोनों हाथ शरीर के साथ। दोनों टांगों को लेकर आए 90 डिग्री पर, उठाएं ऊपर श्वास भरते हुए। दोनों हाथों को भी लेकर आए 90 डिग्री पर, अंगूठा अंदर करके मुट्ठियां बनाएं और करेंगे साइक्लिंग। एक एक पैर से कीजिए, हाथ और पैर एक साथ चलाने हैं। कीजिए साइक्लिंग। बहुत सुंदर। पूरा घुटना सीधा भी होना चाहिए जब ऊपर की तरफ आए तो पूरी तरह से साइकिल के पेडल पर मारे पैर। बहुत बढ़िया। विपरीत ओर से भी कर लीजिए। जितना आगे गए हैं उतना वापस पीछे आ जाए। बहुत बढ़िया, सभी की साइकिल चलती हुई।
आ जाएंगे वापस। दोनों टांगों को सीधा कर ले। एक बार इसी क्रिया को दोनों टांगों से भी कर लेते हैं। श्वास भरते हुए दोनों टांगों को लेकर आए 90 डिग्री पर। दोनों हाथ भी 90 डिग्री पर। मुट्ठियां बनाए और दोनों टांगों के से एक साथ चलानी है सिर्फ 5 बार। ईमानदारी से 5 बार कीजिए आगे की ओर और 5 बार फिर विपरीत हो। आपकी ईमानदारी आपके स्वयं के शरीर के साथ। बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं सभी साधक। चलिए, सभी की आवृत्ति पूरी हो गई है। आ जाए वापस संपूर्ण शवासन। बिल्कुल ढीला छोड़ दें अपने शरीर को। दोनों टांगों में थोड़ा सा फासला, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, दोनों हाथ बिल्कुल ढीले, गर्दन भी बिल्कुल ढीली। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एक एक अंग को निहारें, धन्यवाद करें और ढीला छोड़ते जाएं। प्रारंभ करें दाएं पैर से। दाएं पैर की छोटी उंगली को निहारें और ढीला छोड़ दें। बाकी की उंगलियां, अंगूठा ढीला छोड़ दें। एड़ी पंजा बिल्कुल ढीला। टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, दाई टांग आपकी बिल्कुल ढीली स्थिर। ऊपर कूल्हे वाला भाग, पेड़ू वाला भाग यानी नाभि से नीचे, पेट के आंतरिक अंग, ऊपर फेफड़े, वक्षस्थल, कंधा, भुजबली, कोहनी, कलाई, हथेली, उंगलियां, अंगूठे और उनके नाखून बिल्कुल ढीला। ऊपर आपकी गर्दन, कंठ, सुंदर मुखमंडल, सबसे ऊपर आपकी शिखा, दाई तरफ वाला अंग आपका बिल्कुल ढीला स्थिर। अब क्रम सहित बाई तरफ से ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे। आपकी शिखा, आपका सुंदर मुखमंडल, गर्दन, कंठ, कंधा, भुजबली, कोहनी, कलाई, हथेली, उंगलियां, अंगूठा और उसके नाखून बिल्कुल स्थिर ढीला। आपका सुंदर हृदय, वक्षस्थल, फेफड़े, पेट के आंतरिक भाग, नाभि मंडल, फूले वाला भाग, जंघा, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, पंजा, उंगलियां, अंगूठा और उसके नाखून बिल्कुल ढीला। आपका शरीर पूरी तरह से थकान दूर होते हुए, मन और मस्तिष्क पूरी तरह से शांत। आपकी रीढ़ बिल्कुल ढीली। आपकी सांसें बिल्कुल सामान्य। शरीर की थकान पूरी तरह से दूर होती हुई, शरीर के रोग भी दूर होते हुए, आपका शरीर बिल्कुल हल्का, एक फूल की भांति बिल्कुल हल्का। हाथों पैरों में चेतना लाएं
हिलाएं हाथों पैरों को, दाईं करवट मुड़े और कोहनी का सहारा लेकर उठकर बैठ जाए। आगे आगे के लिए बुलाना चाहूंगी मैं आदरणीय सर जी को। हरिओम सर। नमस्कार आप सभी को, स्वागत आप सभी का।